गाइस, इस वीडियो में मैं आपको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। पहला फैक्ट, पूरे विश्व में 72 स्पेस एजेंसीज हैं जिसमें इसरो 4th पोजीशन पर रैंक करता है। दूसरा फैक्ट, शुरुआती टाइम में जब इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे तो इसरो को अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए रॉकेट को अलग अलग पार्ट्स में साइकिल से ले जाया जाता था और 1981 में इसरो की एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बैलगाड़ी से ले जाया गया था। तीसरा फैक्ट, इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेज दिया। और मज़ेदार बात तो यह है कि भारत में ऑटो रिक्शा का रेट पर किलोमीटर 15 से 20 रुपए है, लेकिन भारत मंगल ग्रह पर सिर्फ 7 रुपए पर किलोमीटर में पहुंच गया। चौथा फैक्ट, जहां पर यूएस स्पेस एजेंसी नासा का एनुअल बजट $22.6 बिलियन है और चाइना स्पेस एजेंसी CNSA का एनुअल बजट $11 बिलियन है, वहीं पर इसरो का एनुअल बजट सिर्फ $2 बिलियन है। गाइस, अगर आपको भी एक भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें। 5 अमेजिंग फैक्ट्स जो इस औरत की तरह 100% सच हैं। नंबर 1, चाइना की कंपनीज लोगों के पाद को प्लास्टिक में भरकर पूरी दुनिया में बेचती है और वो भी 350 रुपयों में। नंबर 2, ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाला खिलाड़ी मेडल को दांत से इसलिए दबाता है क्योंकि मेडल का टेस्ट चॉकलेट जैसा होता है। नंबर 3, अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, आपको बस अपनी सांस को लंबे टाइम के लिए बंद रखना है, जिसके बाद आपको अच्छी नींद आ जाएगी। नंबर 4, अगर आपको अपना वजन जानना है तो आपका मोबाइल आपकी मदद कर सकता है। बस मोबाइल को सीधी जगह पर इस तरीके से रखना है, फिर आप मोबाइल पर खड़े हो जाएं, जिसके बाद आपका मोबाइल आपका वजन बताने लगेगा। नंबर 5, अगर आपके पावर बैंक में चार्जिंग नहीं है तो उसके USB पिन से पावर बैंक तक केबल कनेक्ट कर दें। केबल में बिजली उत्पन्न होगी और आपका पावर बैंक हमेशा चार्ज रहेगा। इन सारी टिप्स और ट्रिक्स को एक बार जरूर ट्राई करें। ये है अमेरिका में रहने वाले डैन कार्नेजिस। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनके शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण इनके शरीर में थकान नहीं होती। 2005 में इन्होंने 80 घंटे 44 मिनटों तक बिना सोए बिना आराम किए लगातार 560 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी, जिसके बाद इन्हें अल्ट्रा मैराथन रनर का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। 2011 में इन्होंने फिर से दौड़ लगाई अमेरिका के डिज्नीलैंड से न्यूयॉर्क शहर के बीच। इस बार दौड़ बिना रुके नहीं लगाई गई, मगर डैन ने 75 दिनों में 4800 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि कश्मीर की चोटी से कन्याकुमारी तक की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। दोस्तों, डैन के इस हौसले के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, स्पेसएक्स के CEO इलॉन मस्क ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं और अपने मार्स मिशन से रिलेटेड जानकारियां भी ट्विटर पर देते रहते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट है जब इलॉन मस्क से एक ट्विटर यूजर ने सवाल पूछा कि मौत के बारे में आपके क्या विचार हैं। इस पर इलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया कि मौत नेचुरल है और जब भी मौत आएगी मैं उसका स्वागत करूंगा। इसके बाद एक यूजर ने इलॉन मस्क के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए पूछा कि आप कहाँ मरना चाहते हैं। इस पर इलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया कि वो मार्स पर मरना चाहते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क अपने मार्स मिशन से इतना प्यार करते हैं कि वो स्टारबेस में एक ऐसा रॉकेट तैयार कर रहे हैं जिसका नाम स्टारशिप है, जो पूरी तरह से एक रीयूजेबल रॉकेट है और एक साथ 100 लोगों को मार्स पर ले जा सकेगा। क्या आपको ये पता है अफगानिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां पूरी दुनिया का 95% अफीम इसी देश में पैदा होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको ये पता है सिंगापुर में चिंगम खाना रखना यहाँ तक कि बेचना भी गैर कानूनी है। फैक्ट नंबर 3, ज्यादातर घड़ी के विज्ञापनों में 10:10 ही दिखाया जाता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको ये पता है लगभग 52,000 टन सोना यानी गोल्ड अभी भी जमीन के नीचे दबा पड़ा है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको ये पता है रसिया में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से भी ज्यादा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक मैकेनिक ने ऐसी कार बनाई है जो पेट्रोल, डीजल या गैस से नहीं बल्कि पानी से चलती है। जी हाँ, इसे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में बनाए ऑड इवन फॉर्मूले का भी हल माना जा रहा है। दरअसल पानी से चलने वाली इस कार को मध्य प्रदेश के रहने वाले 44 वर्षीय रईस मोहम्मद मकरानी ने बनाया है। मकरानी पेशे से मैकेनिक हैं और महज 12वीं पास हैं। इसके अलावा उनके पास न मैकेनिक की डिग्री है और इस कार में एक टैंक दिया गया है जिसमें पानी भरा जाता है। पानी के साथ जरा केमिकल और चूना जैसा कुछ पदार्थ डाले जाते हैं। इसमें एसिटिलीन गैस बनती है जिस पर यह कार चलती है। इस गैस से कोई प्रदूषण भी नहीं होता और कार भी अच्छी गति से दौड़ती है। और आज इतना ही नहीं, ये कार कीपैड मोबाइल से भी कंट्रोल की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी ऐसी और तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। स्टीफन हॉकिंस के 4 खतरनाक भविष्यवाणियां लिविंग द अर्थ। दोस्तों, उन्होंने ये 2013 में ही बोला था कि इंसानों को जितना जल्दी हो सके धरती छोड़ के दूसरे प्लेनेट पे अपना जीवन बसाना होगा, क्योंकि धरती का विनाश जल्द ही इंसानों के कारण ही होगा और ये हम देख ही रहे हैं। राइज ऑफ मशीन्स। दोस्तों, उन्होंने ये 2014 में बोला है कि इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा रोबोट्स से है, क्योंकि आने वाले समय में रोबोट्स इंसानों पे राज करेंगे और ये हम देख रहे हैं कि रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं।
टिपिंग पॉइंट। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि पॉपुलेशन और पॉल्यूशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है ना, आने वाले समय में धरती की ऊर्जा पूरी खत्म हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बढ़ जाएगा और धरती का टेम्परेचर 250 डिग्री तक चला जाएगा और धरती आग का गोला बन जाएगी, फिर एसिड रेन होंगे और सब खत्म हो जाएगा। आखिरी और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वार। दोस्तों उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इंसान के दुश्मन होंगे और पूरी दुनिया धरती पर राज करना चाहेगी और इसी को लेकर न्यूक्लियर वार छिड़ जाएगा जिसमें सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों गिरने की वजह से अक्सर मोबाइल्स की स्क्रीन में क्रैक आ जाते हैं और बजट ना होने की वजह से बहुत से लोग इनको ऐसे ही यूज करते रहते हैं। लेकिन एप्पल ने रिसेंटली एक नई फाइल को पेटेंट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले नए आईफोन्स में एक नया सेंसर ऐड किया जाएगा जिसका नाम होगा क्रैक डिटेक्शन रेसिस्टर। और अगर आपके आईफोन की स्क्रीन में कोई भी क्रैक है तो ये उसका पता लगाकर आपको नोटिफाई करेगा। कुछ इसी तरीके से जिस तरीके से आपका आईफोन हीट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज इट। मतलब कि एप्पल नहीं चाहता कि कोई भी टूटे हुए आईफोन को पब्लिकली यूज करे, इससे उनकी इमेज डाउन होती है। अब दोस्तों देखा जाए तो वैसे ही लास्ट ईयर यानी कि साल 2020 में करीब 26% आईफोन यूजर्स ने ऑलरेडी एंड्रॉइड में स्विच कर लिया है। अब एप्पल पता नहीं क्या चाहता है। वेल आपके इस पे क्या रिएक्शंस हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। एक थ्योरी है जो ये कहती है कि शायद हमारे पूर्वज किसी दूसरे प्लेनेट से आए थे या किसी दूसरे सोलर सिस्टम या फिर किसी दूसरी गैलेक्सी से। तो इसका मतलब क्या हम सब एलियंस हैं? ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं जो अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन को आंसर करती हैं। उनमें से एक है पेंसपर्मिया थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेस या किसी दूसरे यूनिवर्स से आए थे। 3 फैक्ट्स हैं जो इस थ्योरी को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। फैक्ट 1, स्पेस में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो -196 से 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फैक्ट 2, अगर मार्स और जुपिटर के मून यूरोपा पर वाटर का प्रेजेंस कंफर्म हो जाता है तो इसका मतलब अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर भी वाटर है। फैक्ट 3, एमिनो एसिड जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीटियोराइट्स पर पाया जाना। इस थ्योरी और अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। अक्षय कुमार कितने सरल है ये जानते हैं आप? जब अक्षय कुमार कपिल शर्मा शो पर पहुंचे थे तब एक महिला ने अक्षय से रिक्वेस्ट की कि वे उनकी बात शाहरुख खान से करवा दे, क्योंकि महिला शाहरुख खान की फैन थी और उनसे बात करना चाहती थी। अब कोई दूसरा एक्टर होता तो गुस्सा भी हो सकता था या फिर बात को टाल भी सकता था, लेकिन महिला की ये ख्वाहिश सुनने के बाद अक्षय कुमार ने सच में तुरंत शाहरुख खान को फोन लगा दिया। लेकिन शायद उस फैन की किस्मत खराब थी क्योंकि शाहरुख खान का फोन उस समय बंद था। उस महिला ने फिर से अक्षय से कहा कि सर दूसरे नंबर पर कॉल कीजिए ना, जिस पर कपिल ने मामला संभालने की कोशिश की और कहा कि शाहरुख खान क्या पीसीओ में काम करते हैं क्या? लेकिन इसके बाद अक्षय ने शाहरुख के दूसरे नंबर पर भी कॉल किया। बंदा है दूसरे नंबर पे जाएगा, दूसरे नंबर पे शाहरुख खान पीसीओ में काम करते हैं। नीचे के लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताया था कि जब वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तब उनको अपने प्रोफेसर को एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाना था। दोस्तों जब कलाम साहब प्रोजेक्ट तैयार करके अपने प्रोफेसर के पास गए और उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाया तो उनके प्रोफेसर को उस प्रोजेक्ट में काफी कमियां लगी, इसलिए उन्होंने कलाम साहब से बोला कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा से बनाकर लाएं। दोस्तों इस पर कलाम साहब ने उनसे 1 महीने का टाइम मांगा क्योंकि उस समय ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं होते थे और सारी कैलकुलेशन हाथ से करनी पड़ती थी, इसलिए ज्यादा समय लगता था। दोस्तों इस पर उनके प्रोफेसर ने बोला नहीं कलाम, तुमको ये प्रोजेक्ट 3 दिन के अंदर सबमिट करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप रोक दूंगा। दोस्तों कलाम साहब ने जब ये बात सुनी तो वो डर गए कि कहीं अगर उनकी स्कॉलरशिप रुक गई तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया और उस प्रोजेक्ट को 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया और अपने प्रोफेसर के पास सबमिट कर दिया। ये देखकर उनके प्रोफेसर उनसे बहुत खुश हो गए और कलाम साहब से बोले मैं जानता था ये प्रोजेक्ट 3 दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन डर की वजह से तुम ऐसा कर पाए। दोस्तों इसीलिए कलाम साहब कहते हैं डरना भी जरूरी है, क्योंकि डर की वजह से ही हम अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालकर अपना बेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो एक ऐसा इंसान है जो हर महीने 35 लाख रुपए का हेयर कट कराते हैं। ब्रुनाई का सुल्तान हसनाल बोल्किया जो 33,000 अरब रुपयों का मालिक है। ब्रुनाई के सुल्तान कोई छोटी मोटी नाई से अपनी बालों को छूने तक नहीं देते। आपको बता दें हर महीने इनका हेयर कट करने के लिए यूके का काफी मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट लंदन से ब्रुनाई फर्स्ट क्लास एरोप्लेन से सफर करके आता है और 2 दिन ब्रुनाई के आलीशान होटल में रहता है और शान शौकत के साथ उसी तरीके से वापस भी चले जाता है। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी, ये दुनिया का इकलौता इंसान है जिसके पास 10 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं बल्कि पूरे 7000 कारें हैं और वो भी सारे लग्जरी कारें, जिसमें 604 रोल्स रॉयस, 574 मर्सिडीज बेंज, 452 फरारीज, 382 बेंटलीज, 209 BMW, 179 जगुआर्स, 134 कोनिग्सेग, 21 लैम्बोर्गिनी, 11 एस्टन मार्टिन और एक SSC भी मौजूद है। रहेगा ना सुनकर दंग।